नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई हुई है, यानी कि आपकी संविदा पे जॉब रहेगी। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका सीएसए यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुई गेस्ट फैकल्टी टीचिंग एसोसिएट की जॉब के बारे में। ये वैकेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 18 जुलाई 2024 को वैकेंसियां आउट हुई हैं। इसमें आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ये जॉब है, कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात की जाए कि आपका जो वैकेंसीज हैं, इसमें आपका गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहेगी। अगर बात की जाए सबसे पहले जो आपका है कि आपका इंटरव्यू कहां पर होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेन्यू एबीएम कमेटी रूम सीएसए मेन कैंपस कानपुर। जो पहली वैकेंसियां आपकी हैं वो हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर हरदोई लखीमपुर खीरी कैंपस। जो आपका हरदोई कैंपस है उसकी अभी क्लास चल रही है कानपुर में, तो उसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं। अगर बात की जाए वैकेंसीज कैसे क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हैं पहला आपका है प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पे आपका कानपुर कैंपस में 4 वैकेंसियां हैं, हरदोई कैंपस में 1 है, लखीमपुर खीरी में आपकी 1 वैकेंसी है। एंटेमोलॉजी में आपकी जो है सीएसए कानपुर कैंपस में 4, हरदोई में 1, लखीमपुर खीरी में 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो कानपुर में 4, हरदोई में 1 और आपका लखीमपुर खीरी में 1 वैकेंसी है। जो आपका ये 3 है स्टार्टिंग की, इनका इंटरव्यू कब होना है आपका 9 बजे मॉर्निंग में होगा और 29 जुलाई को होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन 3 जो ऊपर वाली ये 3 है इनका कब है 29 जुलाई को है, मॉर्निंग में 9 बजे है। अगर आप एलिजिबल है इसके लिए तो आप मॉर्निंग में 9 बजे जाकर के 29 जुलाई को इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आपका है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यहाँ पे आपका कानपुर कैंपस में 2 वैकेंसियां हैं, हरदोई में 1 है, लखीमपुर खीरी में 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में कानपुर में 2, हरदोई में 1 वैकेंसी खाली है। नेक्स्ट आपका है प्लांट फिजियोलॉजी क्रॉप फिजियोलॉजी। यहाँ पे आपका कानपुर में 3, हरदोई में 1 और लखीमपुर खीरी में 1 पोस्ट खाली है। जो आपकी ये 3 पोस्ट हैं, यानी कि आपका 4 से 6 नंबर तक की, इनका जो आपका इंटरव्यू है ये आपका 30 जुलाई को होना है, मॉर्निंग में 9 बजे होगा। नेक्स्ट आपका है सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका कानपुर में 2 वैकेंसियां खाली हैं, हरदोई में 1 है, लखीमपुर खीरी में आपकी 1 पोस्ट खाली है। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कानपुर में 3, हरदोई में 1 और लखीमपुर खीरी में आपकी 1 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। नेक्स्ट आपका है नंबर 9 पे एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपकी कानपुर कैंपस में 5 वैकेंसी खाली हैं, हरदोई में 1, लखीमपुर खीरी में 1 पोस्ट खाली है। जो आपकी 7 से 9 तक है वैकेंसीज, इनका इंटरव्यू 31 जुलाई को होगा 9 बजे मॉर्निंग में। तो ये आपका इंटरव्यू डेट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये नोटिफिकेशन सीएसए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी का कुछ बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है अगर आपके पास उसमें एमएससी की डिग्री है, बाकी कुछ और डिग्रियां भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है तो आपको मिलेगा 450 रुपए पर लेक्चर, यानी कि आपका 30,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा सैलरी। अगर आपके पास एमएससी है प्लस आप नेट क्वालिफाई हैं, या अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको मिलेगा 1500 रुपए पर लेक्चर, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी 50,000 रुपए पर मंथ। तो एमएससी वाले भी एलिजिबल हैं और एमएससी प्लस नेट वाले और पीएचडी वाले भी एलिजिबल हैं। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं।
नंबर 10 पे आपका है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कानपुर में 2, हरदोई में 1, लखीमपुर खीरी में 1 वैकेंसी खाली है। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 3 वैकेंसी खाली है, कानपुर में रहेंगी ये। और नेक्स्ट आपका है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, 1 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। जो आपका ये 3 है 11 से 13 तक का, इनका जो आपका जो आपका 10 से 12 तक है, इनका इंटरव्यू आपका कब रहेगा? 1 अगस्त 2024 को रहेगा, 9 बजे रहेगा। फिर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, कंप्यूटर एंड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स, इनमें आपका वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनमें आपका जो इंटरव्यू है वो 2 अगस्त को होना है 9 बजे से। ऐसे ही आपका कुछ और पोस्ट दी हुई है, इनका आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका है एबीएम, यहाँ पे आपकी 4 वैकेंसियां खाली हैं इसकी, कानपुर में रहेंगी ये पोस्टें सारी। और इसका जो इंटरव्यू है ये आपका 3 अगस्त को होना है 9 बजे से। फिर आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट साइंस में 4 वैकेंसियां खाली हैं कानपुर कैंपस में, हरदोई में 1 और आपका जो है लखीमपुर खीरी में 1 पोस्ट खाली है। वेजिटेबल साइंस में 4 वैकेंसियां खाली हैं, हरदोई में 1 और आपका जो है लखीमपुर खीरी में 1 पोस्ट खाली है। जो 20 नंबर है इसका इंटरव्यू आपका 5 अगस्त को होना है, 9 बजे से होगा। फिर आपका होम साइंस का दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है, सैलरी वगैरह लिखी हुई है, ये सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं। अगर आपके पास एमएससी इन सब्जेक्ट में है, अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री का यहाँ पे दिया हुआ है, वैकेंसियाँ दी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। इंटरव्यू डेट यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी इटावा कैंपस, यहाँ पे जो वैकेंसीज खाली है डेयरी टेक की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन है, सैलरी है, वो यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरव्यू डेट यहाँ पे लिखी हुई है। फिशरीज साइंस की अगर बात की जाए तो फिशरीज में आपकी जो वैकेंसियाँ खाली हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, और आपका इंटरव्यू डेट यहाँ पे मेंशन्ड है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कैंपस है इटावा का, वहाँ पे आपकी ये वैकेंसियाँ खाली है, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कुछ वैकेंसियाँ और खाली हैं जो कि आपका अदर स्टाफ के लिए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एग्रीकल्चर की नहीं है तो इनको मैं स्किप करूंगा। बाकी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इस पीडीएफ के माध्यम से पा सकते हैं। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या आप सीएसए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अगर बात की जाए कि आपको अप्लाई करने के लिए आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला चीज। दूसरा आपका टीचिंग के पास, अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट रहेगा टीचिंग के एक्सपीरियंस वालों का। इसके अलावा आपका जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में। फिर यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन दी हुई है विस्तार से, इसको आप पढ़ सकते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, अगर आपको एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स से अप्लाई करना है तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और स्टैटिक्स स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, आप एलिजिबल रहेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर जो भी आपकी रहती है, ये एग्रीकल्चर एलाइड में आपके पास बीएससी होनी चाहिए। फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश में आपका एमए इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में आपका बीई या बीटेक, कंप्यूटर साइंस में एमसीए वगैरह आपके पास होना चाहिए। अगर बात की जाए एग्रोनॉमी की तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रोनॉमी की डिग्री होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में आपका बीएससी एजी प्लस एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। सीड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बीएससी वाले यानी ग्रेजुएशन वाले प्लस आपका जो है एमएससी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जीपीबी में आपका जो है आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, जीपीबी में प्लांट ब्रीडिंग में या जेनेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं आप। सॉइल साइंस की अगर बात की जाए तो आपके पास जो है बीएससी एजी या जो एलाइड डिग्रियाँ होती हैं एग्रीकल्चर की वो, प्लस आपके पास जो है एमएससी सॉइल साइंस, एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एमएससी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये बच्चे एलिजिबल रहेंगे।
फ्रूट साइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये आपका दिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एमएससी हॉर्टिकल्चर है, एमएससी फ्रूट साइंस है, एमएससी वेजिटेबल साइंस है, एमएससी पीएचडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट्री का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी का दिखा हुआ है, इसकी अगर बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ साथ में आपके पास एमएससी प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी प्लांट प्रोटेक्शन, स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन प्लस एमएससी प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंटेमोलॉजी की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन प्लस एमएससी एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर जूलॉजी, एमएससी प्लांट प्रोटेक्शन, स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी। फिर आपका अदर का दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपका जो अदर वैकेंसी है उनका भी दिया हुआ है सारा कुछ, ये आप पढ़ सकते हैं। होम साइंस की अगर बात की जाए तो होम साइंस की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप सारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सारी जो वैकेंसीज हैं उनका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, इसकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है फिशरीज साइंस का। फिशरीज साइंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बच्चे आपका एलिजिबल रहेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अब देख लेते हैं कुछ टर्म कंडीशन के बारे में। तो ये वैकेंसी आपकी टेम्परेरी वैकेंसी है, कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहेगी। 2024-25 के लिए आपको हायर किया जा रहा है। 12 मंथ की जॉब आपकी रहेगी, यानी कि 1 साल की जॉब मिलेगी आपको। और आपको गेस्ट फैकल्टी टीचिंग एसोसिएट में अप्लाई करने के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको इंटरव्यू के टाइम पे देनी पड़ेगी। जो अदर पोस्ट है उनमें आपका 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। ये आपसे चार्ज की जाएगी इंटरव्यू के टाइम पे। यूनिवर्सिटी का पूरा अधिकार होगा आपको जॉब देने का और नहीं देने का, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टीए और जो डीए है वो आपको नहीं मिलेगा आपके ट्रैवल का जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और अधिक इन्फॉर्मेशन आप सीएसए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को कर सकते हैं डाउनलोड और पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो गई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस जॉब के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम उत्तर प्रदेश में होते हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का एग्जाम हो, या आपका जो है यूपी पीसीएस एसटीए डीएचओ का एग्जाम हो, या आपका जो है उत्तर प्रदेश में आने वाला टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए अफोर्डेबल फीस पर कंप्लीट कोर्सेज हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल हैं। आप जा करके चेक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और डेमो क्लास के लिए आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा सकते हैं, और डेमो क्लासेस आप जो है चेक कर सकते हैं। सारी डेमो क्लास आपको यहाँ मिल जाएंगी, इनको आप देख सकते हैं, और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका डेमो क्लास चेक करके आप जो है कंप्लीट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।